तो हे गाइस, मैं हूं के जेड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल के जेड प्रोडक्शन सरफेस। फ्रेंड, तो आज की इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेंड छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना के बारे में। तो इसके बारे में हम लोग ए टू जेड जानेंगे कि इससे किसानों को कितना फ़ायदा होगा, कितनी सहायता राशि दी जाएगी और साथ ही साथ कौन सा आवश्यक दस्तावेज लगेगा, कौन कौन यहाँ पर कौन कौन किसान यहाँ एलिजिबल होगा इस योजना का लाभ उठाने के लिए। सब कुछ ए टू जेड जानने वाले हैं फ्रेंड। तो यदि आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल में विजिट किए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें फ्रेंड। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, सबसे पहले यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा होगा छत्तीसगढ़ राजीव गांधी किसान न्याय योजना। यहाँ पर देखिए, इसके बाद देखिए फ्रेंड, जो हाईलाइटेड जो न्यूज़ है इसके बारे में बता देता हूँ कि इसमें आपको किसानों को कितना फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर खरीफ फसल के उत्पादन में प्रति वर्ष 9,000 रुपये प्रति एकड़ का सहायता राशि दिया जाएगा। साथ ही साथ धान के स्थान पर अन्य खरीफ फसलों के उत्पादन पर प्रति वर्ष जो है 10,000 रुपये तक प्रति एकड़ आपको सहायता राशि दी जाएगी। और धान के स्थान पर यदि वृक्षारोपण करने पर प्रति वर्ष जो आय है गवर्नमेंट के थ्रू आपको दिया जाएगा वो 10,000 रुपये प्रति एकड़। तो इस तरीके से यदि आप कोई खेती करते हैं फ्रेंड तो आपको जो है कि सहायता राशि मिलने वाला है फ्रेंड। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, आपको देख सकते हैं ऑफिशियल जो आधिकारिक वेबसाइट होता है वो, इसका जो आधिकारिक वेबसाइट है वो एकीकृत किसान पोर्टल है, जो मैं आगे आपको दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर कुछ कस्टमर्स केयर्स दिखाई दे रहे होंगे। इस योजना के रिगार्डिंग यदि कोई डाउट है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट मेल या फिर कॉल कर सकते हैं, ठीक है। यदि हम योजना का अवकलन करें तो देखिए, योजना का नाम मैंने बताया राजीव गांधी किसान न्याय योजना है। इसका जो आरंभ है 21 मई 2020 तक किया गया है फ्रेंड। और अभी जो मैंने लाभ बताया आपने देखा, खरीफ फसलों के रिगार्डिंग 9,000 मिलने वाला है और धान के जगह पे कोई अन्य खरीफ फसल आप करते हैं तो 10,000 रुपये तक आपको सहायता राशि मिलनी है। और देखिए, ये जो नोडल एजेंसी हो कृषि डिपार्टमेंट की, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो प्रौद्योगिकी विभाग छत्तीसगढ़ सरकार की। आवेदन का जो तरीका है वो एकीकृत किसान पोर्टल है, जो मैं अभी आगे ओपन करके आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। देखिए, योजना के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। राजीव गांधी किसान न्याय योजना छत्तीसगढ़ सरकार की किसानों के लिए की योजना है, ठीक है। यह योजना राजीव गांधी की पुण्यतिथि 21 मई 2020 को शुरू की गई थी, ठीक है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को फसल उत्पादन के लिए प्रोत्साहित कर कृषि रकबे में वृद्धि करना है, ठीक है। याद रखिएगा, इस योजना के तहत 5,750 करोड़ रुपए की राशि किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी फ्रेंड। याद रखिएगा, ये राशि जो है 4 किस्तों में किसानों के खाते में ट्रांसफ़र की जाएगी। तो याद रखिएगा, इतना बड़ा अमाउंट है फ्रेंड और हर किसान के अकाउंट में ये पैसा जाने वाला है 4 किस्तों के अकॉर्डिंग। कोरोना काल में शुरू की गई इस योजना ने किसानों को बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। इस योजना के लगभग छत्तीसगढ़ राज्य के 19 लाख किसानों को यहाँ पर लाभ मिल चुका है फ्रेंड। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। योजना के शुरू होने के तुरंत बाद ही राज्य सरकार द्वारा पात्र किसानों के खाते में 1,500 करोड़ रुपये ट्रांसफ़र कर दिए गए थे, ठीक है। याद रखिएगा, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली है। जो अमाउंट मैंने आपको मोटा मोटा आपको बताया कि खरीफ फसल पे आपको मिलने वाला है 9,000 रुपये। यदि आप धान की जगह कुछ और खेती करते हैं, जैसे कि देखिए यहाँ पर धान की फसल के बदले कोदो, कुर्थी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, सुगंधित, ठीक है, अन्य कोई भी यदि खेती आप करते हैं तो आपको 10,000 रुपये तक की सहायता राशि मिलने वाली है। यदि पात्र किसान धान के बदले वृक्षारोपण करता है तो उसे प्रतिवर्ष 10,000 रुपये प्रति एकड़ सहायता राशि से आपको प्रदान की जाएगी। इस चीज़ को आपको ध्यान में रख लेना है। इसके बाद देखिए, वृक्षारोपण करने वाले किसानों को सहायता राशि केवल 3 साल तक ही प्रदान की जाएगी। जो वृक्षारोपण कर रहे हैं उनको सिर्फ 3 साल तक ही ये योजना का लाभ आप ले सकते हैं। देखिए, यहाँ राजीव गांधी के तहत 2021-2022 तक जो है कि 22 पॉइंट देख सकते हैं 87 लाख किसानों को यहाँ पर भुगतान किया जा चुका है 1,720 करोड़ रुपए तक का। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। उद्देश्य देखें तो फ्रेंड, यहाँ पर देखिए कवर फसल उत्पादन की उत्पादकता में वृद्धि, मतलब वृद्धि करने के लिए ही सरकार इस तरीके का योजना लेकर आती है, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खेती करें और गवर्नमेंट जो चीज़ें चाहती हो करें लोग, और उनसे जो कि बेनिफिट हो और साथ ही साथ किसानों का भी इससे फ़ायदा हो। देखिए, फसल बुनाई में आई लागत को किसानों को वापस कर उनकी आय में वृद्धि करना है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ वही चीज़ें हैं फ्रेंड, आपको मैंने A to Z बताया। लाभ वही चीज़ें 9,000 10,000 रुपये आपको मिलने वाला है, ठीक है। निम्नलिखित फसलें इस प्रकार है। तो जिस फसल का आप खेती करना चाहते हैं धान की जगह पे, तो देखिए यहाँ कोदो, कुर्थी, गन्ना, अरहर, मक्का, सोयाबीन, दलहन, तिलहन, ठीक है, केला, पपीता आदि का खेती करेंगे तो आपको ईजी तरीके से मिलने वाला है। यहाँ पर देख लीजिए वही चीज़ें हैं जो बार बार मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करूँगा।
यहाँ बताया जा रहा है कि अब धान की जगह पे यदि ये खेती करते हैं तो 10,000 रुपये तक आपको मिलेगी, और धान की जगह पे कृषि वृक्षारोपण करेंगे तो आपको 10,000 रुपये मिलेगी, लेकिन वृक्षारोपण के लिए 3 साल ही आपको दिए जाने वाला है। यहाँ पर पात्रता की बात करें फ्रेंड कि कौन कौन से किसान यहाँ पर एलिजिबल हो सकते हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए, तो देखिए आवेदक छत्तीसगढ़ का निवासी होना चाहिए सबसे पहले। आवेदक सीमांत कृषि, लघु कृषक या दीर्घ कृषक होना चाहिए, मतलब कि आवेदक बहुत बड़ा कृषि वाला नहीं होना चाहिए, मतलब बहुत बड़ा किसान नहीं होना चाहिए, एक लघु या मिडिल लेवल का ही किसान होना चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आवेदक की जो आयु होगी 18 वर्ष से ऊपर होनी चाहिए। सभी श्रेणी के भूमि स्वामी और वन पट्टा धारकों के किसान योजना का लाभ पाने के पात्र हैं, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। किसान जो पात्र नहीं होंगे इनके बारे में यहाँ डिटेल दी गई है। देखिए यहाँ पर संस्थागत भूस्वामी किस्म की योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है, ठीक है। फिर रेगहा, ठीक है, लीची कृषक इस योजना के अंतर्गत पात्र नहीं है। फसल के अवशेषों को जलने वाले किसान इस योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र नहीं होंगे, तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इस योजना के अंदर शामिल फसल मैंने बार बार यहाँ पर रिपीट कर चुका हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड कि लाभ लेने के लिए कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज लगेंगे, ठीक है। तो दस्तावेज में देखिए फ्रेंड, आपका आधार कार्ड आज के डेट में नेसेसरी डॉक्यूमेंट होता है। ज़मीन के दस्तावेज जैसे कि आपका B1 P1 होगा, ठीक है, नक्शा होगा, और यहाँ सेटलमेंट वगैरह की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ पर देखिए आयु प्रमाण पत्र होना चाहिए। आयु प्रमाण पत्र में आपका आधार कार्ड भी काम करेगा, आपका वोटर ID भी काम करेगा, साथ ही साथ आपका जो ग्राम पंचायत के अंदर जो भी आपका कार्ड बनेगा उससे भी आपका आयु प्रमाण पत्र आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, वोटर ID कार्ड लगेगा, मोबाइल नंबर लगेगा, स्थानीय निवास प्रमाण पत्र लगेगा, और बैंक पासबुक लगेगी, क्योंकि अब जो फंड आने वाला है बैंक पासबुक से तो शायद ना आए, लेकिन डायरेक्ट ही अब आधार कार्ड के साथ जो NPCI लिंक होता है उससे DBT के थ्रू डायरेक्ट ही आपकी UDI पेमेंट कर दिया जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। पंजीकरण कैसे करें, ठीक है। अब पंजीकरण कैसे करेंगे इसका नियम जान लेते हैं। तो किसानों को राजीव गांधी न्याय योजना का लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम एकीकृत किसान पोर्टल, तो इसे मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप फ्रेंड यहाँ पर जैसे कि इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। देखिए किसान देख सकते हैं, किसान CG.nic.in, देखिए एकीकृत किसान पोर्टल है। आपको यहीं से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा फ्रेंड, A to Z चीज़ें, ठीक है। देख सकते हैं वेबसाइट है, यहीं से आप जो है कि अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे जितने भी किसान भाई हैं। तो मैं यहाँ पर बैक आ जाता हूँ अपने वेबसाइट पर। तो यहाँ पर आप इस वेबसाइट पर जाकर जितने भी आप अपना जो पंजीकरण करना है उसको कर सकते हैं। देखिए पंजीकरण करना होगा। फिर दूसरा पॉइंट है, पंजीकरण करते समय सभी आवश्यक दस्तावेज जैसे कि आवेदन पत्र, आधार कार्ड, बैंक का विवरण, जमीन के दस्तावेज, स्थायी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। तो आपको ये सब डॉक्यूमेंट अपने पास रखने हैं, साथ ही साथ स्कैन करके रखना है, ताकि वहाँ पर जब पंजीकृत करेंगे तो आप जो है कि यहाँ पर सिंपली तरीके से उसे अपलोड करेंगे। देखिए संयुक्त खातेदार होने की दशा में समस्त खाताधारक द्वारा नामांकित व्यक्ति के नाम से आवेदन किया जाएगा। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आवेदन पत्र के साथ समस्त खाताधारकों की सहमति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा फ्रेंड, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। सभी अनिवार्य विवरण भरने के बाद आवेदक पत्र पोर्टल पर ही सबमिट हो जाएगा, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। आवेदन का सत्यापन होने के पश्चात स्वीकृत अस्वीकृत की दशा में किसान को कोर्ट के माध्यम से दी जाएगी। पंजीकरण होने के पश्चात किसानों को एक यूनिक ID नंबर, उसके मोबाइल नंबर पर जो भी OTP आएगा वहीं पर एक नंबर आपको मिल जाएगा। यूनिक ID नंबर से आवेदक अपने आवेदन की स्थिति चेक कर सकता है, मतलब कि अपना ट्रैक कर सकता है, याद रखिएगा, ठीक है। अपने जो भी आवेदन किया रहेगा उसका एक रेफरेंस नंबर होगा, उससे वो ट्रैक कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये बेसिक चीज़ें थी। यहाँ पर मैंने बहुत चीज़ें यहाँ बता दी। योजना के महत्वपूर्ण बिंदु, इसमें वही सब चीज़ें आएंगी जो मैंने अभी ऊपर आपको बताई है। तो आपको सिंपली तरीके से फ्रेंड अब आपको अपना डॉक्यूमेंट तैयार रखना है और साथ ही साथ स्कैन करके रखना है और एकीकृत किसान पोर्टल में जाकर अपना ऑनलाइन पंजीयन करना है। इसके बाद आपका आवेदन अप्रूवल में जाएगा, वेरिफिकेशन होगा। यदि आप सही पाए जाते हैं तो आपको आपका जो एप्लीकेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा और कुछ ही समय बाद आपके अकाउंट में जो पैसा है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। तो देखिए महत्वपूर्ण आवेदन पत्र यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला है, तो आप यहाँ से भी जो है कि
यहाँ पर से ही भी आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रेंड। महत्वपूर्ण लिंक्स दिए हुए हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सब कुछ आपको यहाँ पर मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स यदि यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर एक चीज़ और दिखा देता हूँ कि छत्तीसगढ़ राजीव गांधी न्याय योजना हेतु जो आवेदन पत्र है, जो कि फॉर्म होता है ऑफलाइन, उसको आप कैसे डाउनलोड करेंगे, तो यहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ऐड चलेगा, इसके बाद देखिए फ्रेंड, ये आपका फॉर्म यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फ्रेंड, यदि ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, और मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टेड वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।